गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी होली को लेके बहुत कंफ्यूजन सुनने में आ रहा है। आप लोगों ने भी सुना होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि उस होली कब है और क्यों है, सही में होली कब मनाई जानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यह होली प्रत्येक राशि के लोगों के लिए कैसी है, यह भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ साथ यह भी जानेंगे कि होली का जो प्रारंभ हो रहा है वह कैसा है, कितनी शुभता लिए हुए है प्रत्येक राशि के दर्शकों के लिए। राष्ट्रीय स्तर पर यह होली कितनी लाभकारी होने जा रही है, यह हम लोग निश्चित रूप से जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को यह देखना है कि होली वास्तव में कब मनाई जानी चाहिए। जय महादेव दर्शकों, देखिए, होली प्रत्येक वर्ष जो शास्त्र कहता है वो ये कहता है कि फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होलिका का दहन किया जाता है, बशर्ते कि भद्रा न हो। ठीक, और ठीक उसके दिन, उसके एक दिन बाद, अर्थात आज रात आपने होलिका का दहन किया तो दूसरे दिन आप रंगों की होली खेलते हैं। इस वर्ष गोचर की स्थिति क्या है कि 13 मार्च 2025 को प्रातः 10:36 से पूर्णिमा का प्रारंभ हो रहा है और यह 14 मार्च को दोपहर 12:24 तक रहेगा। होलिका सायंकाल ही जलाई जाएगी, इसलिए 14 मार्च का कोई भी अस्तित्व नहीं है। लेकिन 13 मार्च को ऐसा नहीं है कि आप सूर्यास्त के बाद होलिका दहन कर लें। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि उस दिन भद्रा नहीं होनी चाहिए। तो 13 मार्च को भद्रा है जो रात्रि 11:30 के तक रहेगी। इसलिए जो होलिका का दहन करना शास्त्र सम्मत है वो 11:30 बजे के बाद ही कहा जाएगा। और चूंकि 14 तारीख को दोपहर में 12:24 तक ही पूर्णिमा का भोग है, इसलिए हमको होली का जो त्योहार है वह 14 मार्च को ही मनाया जाना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि होली का ये जो त्योहार है इस वर्ष, वह कितना शुभता का संकेत देता है और कितना अशुभता का संकेत देता है। तो दर्शकों ध्यान से सुनिएगा, ये जो मार्च का महीना है इसका जो प्रारंभ है वो शनिवार से है। इसलिए इस माह 5 शनिवार का भोग करना है। तो किसी भी माह में 5 शनिवार का पाया जाना वह अच्छा नहीं कहा जाता है, विशेष रूप से हमारे शनि प्रधान जातकों के लिए, दर्शकों के लिए। दूसरी बात, एक शोर और भी जो है आपने सुना होगा कि होली के दिन ही ग्रहण लग रहा है, जो पूर्णतः गलत है। कहीं से भी ग्रहण का कोई स्पर्श नहीं है और चंद्रमा केतु के साथ है, चंद्रमा राहु के साथ नहीं है। दूसरी बात। तीसरी बात, जो इस मास की स्थिति है उसमें 2 उल्लेखनीय बातें हैं कि उसको जरूर ध्यान देना है और उसे समझिएगा कि प्रकृति या जलवायु का संतुलन तभी होता है कि जब प्रकृति को ऊर्जा देने वाले
और अति ऊर्जा को संतुलित करने वाले ग्रह अपने संतुलन में हो। तात्पर्य क्या है कि देखिए 1, 5, 9 जो राशि है और जो इसके अधिपति ग्रह हैं, जैसे 1 का मालिक मंगल, 5 का मालिक सूर्य और 9 का मालिक बृहस्पति, ये 3 जो ग्रह हैं यह ऊर्जावान हैं, ये उष्णता प्रदान करते हैं, ये गर्मी प्रदान करते हैं। और शनि निश्चित रूप से मंगल के उष्णता को संतुलित करता है, सूर्य की उष्णता को संतुलित करता है, बृहस्पति की उष्णता को संतुलित करता है। तो ठीक इसी प्रकार शुक्र और बुध भी है। तो इस समय जो संतुलन की चेन है, अर्थात शनि, शुक्र और बुध, इनकी स्थिति गोचर में बेहद खराब है। जैसे शनि स्थगत है, पहली बात। दूसरी चीज, बुध नीच का है और शुक्र उच्च का दिखता है लेकिन राहु के साथ बैठा हुआ है। अर्थात हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें से प्राप्त जो ऊर्जाएं पृथ्वी पर आती हैं उन्हें संतुलन प्रदान करने के लिए जो चाहिए उसकी कमी है। तो क्या हो सकता है? आपकी अपेक्षा के पूर्व अधिक गर्मी की सूचना ये देता है। पहली बात, सामान्य से अधिक आपको टेम्परेचर महसूस हो सकता है। आंधी, तूफान, भूकंप, अर्थात जो प्राकृतिक रूप से जो कष्ट प्राप्त हो सकते हैं वो सारे के सारे प्राप्त हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात अब हम बताते हैं कि होली किसके लिए अच्छी है। यह होली तो मेष राशि के लिए यह होली शुभ कही जाएगी, वृषभ राशि के लिए मध्यम कही जाएगी, मिथुन राशि के लिए उत्तम कही जाएगी और कर्क राशि के लिए पराक्रम में वृद्धि करने वाली कही जाएगी। सिंह राशि के लिए धन प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करने वाली कही जाएगी। तुला राशि के लिए अधिक खर्चा कराने वाली कही जाएगी, मानसिक चिंता पैदा करने वाली कही जाएगी। वृश्चिक राशि के लिए हर क्षेत्र से लाभ का संकेत देने वाली कही जाएगी। धनु राशि के लिए अस्वस्थता का संकेत दे सकती है। मकर राशि के लिए भाग्यवर्धक कही जाएगी। कुंभ राशि के लिए पारिवारिक असंतोष और विवाद की स्थिति प्रदान करने वाली सिद्ध हो सकती है। मीन राशि के लिए होली सर्वथा ही कल्याणकारी कही जाएगी, हर प्रकार से।